फैस्टन योर सीट बेल्ट। जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी वीलॉग के एक नए एपिसोड के साथ ज़ियाउद्दीन ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर है। और आप जानते हैं कि जब आपने प्रॉपर्टी वीलॉग देखना है देन यू हैव टू फैस्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि हम आपको लेके जा रहे हैं एक रोलर कोस्टर राइड पे, यानी कि प्रॉपर्टी राइड पे। और इस वक्त हमारा रुख M2 पर टुवर्ड्स लाहौर है, लेकिन हरगिज़ हम लाहौर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान है कि आपको इस्लामाबाद इंटरचेंज से जो नियरेस्ट इंटरचेंज है, यानी कि ठलिया इंटरचेंज, जो ख़ास तौर पर न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बना है, उसके गिरदोनवा में या उससे कनेक्टेड जो एरियाज़ हैं और जो सोसाइटीज़ हैं और जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आपको दिखाएं। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको लिए चलते हैं प्रॉपर्टी वीलॉग की नई राइड पे। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम खड़े हुए हैं ठलिया इंटरचेंज के इस ब्रिज पे, जो M2 मोटरवे को न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लिंक करता है। इस इंटरचेंज की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि ये शॉर्टेस्ट कनेक्शन है इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, यानी कि जो लोग M2 से लाहौर की तरफ से आते हैं उनको ये शॉर्टेस्ट वे पड़ता है न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ। और इस तरफ पिंडी की साइड पे ये फ्यूचर का जो रिंग रोड है, यानी रावलपिंडी रिंग रोड जो फ्यूचर का प्लान है, ये उसके साथ लिंक करेगा चकबेली रवात को और सेंट्रल पिंडी यानी कासिम मार्केट टुवर्ड्स रेस कोर्स ग्राउंड। इस तरह से ये जो ठलिया इंटरचेंज है, फ्यूचर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज हमारा प्लान है ठलिया इंटरचेंज से कनेक्टेड जो एरियाज़ हैं और वो जो सोसाइटीज़ जो इसके गिरदोनवा में बन रही हैं, उनका आपको विज़िट करवाना और मौके पे दिखाना कि प्रोग्रेस किस स्टेज पे है। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूवर्स, इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये गिरजा रोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत रोड। और ये जो गांव है ये ठलिया गांव कहलाता है। इस ठलिया गांव की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि इसी के साथ ही मोटरवे का ठलिया इंटरचेंज बन रहा है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक इंटरचेंज की वजह से ये जो ठलिया गाँव है ये फ्यूचर में मेन स्ट्रीम पर आ जाएगा। एक तो रीज़न इसका ये है, दूसरा रीज़न ये है कि ये जो ठलिया रोड है इसकी भी वाइडनिंग जो है वो प्रपोज्ड है और ये 120 फीट वाइड रोड होगा और ये लिंक करेगा बेसिकली ठलिया इंटरचेंज के साथ इस सारी आबादी को। और फिर एक बहुत मज़े की बात ये है कि जो रावलपिंडी का रिंग रोड प्लान है वो भी एग्जैक्टली यहीं से ही गुजरता है। ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से ये ठलिया इंटरचेंज को रावलपिंडी, सदर और चकबेली और रवात की तरफ से जो है वो दो लिंक्स के ज़रिए उसको मिलाएगा। इस हवाले से इस इलाके की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इस वक्त बहुत हाई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित, ये एक स्टूडेंट है और ठलिया गांव इनका इलाका है। हम ये इनसे मालूम करते हैं कि इनके इलाके में होने वाली ये जो डेवलपमेंट है इसको ये किस तरह से देख रहे हैं। जी, जिस भी इलाके में वैसे भी डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए बड़ा खुशाइंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, खुशहाली आएगी। और प्लस जब ये रोड बनेगा तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी फैसिलिटीज़ आएंगी तो लोगों को फाइनेंशियली भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, उनको उसमें फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगी। और सबसे बढ़कर जो है हॉस्पिटल्स, हेल्थ जो इश्यूज़ थे वो लोगों को मेरे ख्याल से रिजॉल्व होंगे और प्लस एजुकेशन जो है वो बेहतर होगी और इस इलाके में जो है मज़ीद तरक्की के जो है मौके पैदा होंगे। लेकिन अब ये वाली ज़मीनें के ज़माने में कनाल में बिका करती थी, अब मरलों में लोग बेचेंगे। ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा अप हुई है, तो लोग उससे बड़े फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। वो बेच के अपना कारोबार कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस इलाके में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से खुशहाली आएगी और लोग मज़ीद अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो अप होगा। व्यूअर्स, इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये गिरजा रोड है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये CBR फेज़ 2 का I&J ब्लॉक है और ये इसकी एंट्रेंस है जो कि 100 फीट वाइड है। ये CBR फेज़ 2 बेसिकली CBR फेज़ 1 जो कि इनका समा गार्डन के साथ हाउसिंग स्कीम बहुत सक्सेसफुल, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिलीवर किया और इसी वजह से इनका ये फेज़ 2 जो है ये भी बहुत तेज़ी से जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये जो रीजन है यानी कि ठलिया इंटरचेंज से ये गिरजा रोड
और फ्यूचर में यहाँ पे जो रावलपिंडी रिंग रोड का जो प्लान है और उससे लिंक करता हुआ ये प्रोजेक्ट या इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स, वो लोग जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो लोग जो यहाँ पे रिहाइश रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी आबो हवा है, क्योंकि ये बड़ा पुरसुकून एरिया है और सबसे बढ़ के जो ज़मीन का पानी है वो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। तो लिहाजा ये एक रेकमेंडेड एरिया है कि जो लोग यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश रखना चाहते हैं और वो लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम CBR फेज़ 2 में खड़े हुए हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट वर्क बड़ी तेज़ी से जारी है। जैसा कि हमने आपसे ये वादा किया हुआ है कि हम आपको मौके पे जो डेवलपमेंट हो रही हो वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये जो इस वक्त वे जिसको ये बना रहे हैं, ये गिरजा रोड के साथ CBR फेज़ 2 को लिंक करने का एक रास्ता है। ये बेसिकली वही रास्ता है जिसको हमने आपको शुरू में दिखाया था, और इस तरह से ये एक सेकंड कनेक्शन है जो CBR फेज़ 2 को लिंक करेगा। और जिस तरह से ये काम चल रहा है, इससे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ महीनों में इसको क्लियर कर देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं CBR फेज़ 2 के ब्लॉक D में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक नया घर यहाँ पे जो बना हुआ है, इसमें सिर्फ पेंट या कुछ वाइट वॉश का काम रहता है। ये घर है जनाब असगर वड़ाइच साहब का, जो कि CBR फेज़ 2 के फाउंडिंग मेंबर भी हैं और पहला घर भी इन्होंने ही इस इलाके में बनाया। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर के क्या वजह थी कि इन्होंने इस इलाके में आके ये घर बनाया, इनको किस चीज़ ने अपील किया। आइए इन्हीं से पूछते हैं। जी, ये CBR के फेज़ 1 में मैंने पहले घर बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी सिक्योरिटी, इनके पानी का सिस्टम, इनका रोडों का सारा वो बाकी सोसाइटियों से बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्योंकि मोटरवे नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है। व्यूवर्स, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में वहाँ की फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है वहाँ की टाउन प्लानिंग। यानी कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहें या कहीं पे आप जो है वो घर बनाना चाहें या अपनी जो सेविंग है उसको किसी बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट करना चाहें, तो आपको ये देखना होता है कि वहाँ पे जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं, उसकी टाउन प्लानिंग किस तरह की है। इस वक्त हम CBR फेज़ 2 के ब्लॉक D में खड़े हुए हैं, और ये जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के ये जो बॉक्सेस हैं, बेसिकली ये अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस हवाले से बहुत अच्छा है कि ये किसी भी जो सोसाइटी होती है उसकी ब्यूटिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये इनका जो स्ट्रक्चर है इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का, ये बहुत अहमियत का हामिल होता है किसी भी जो है वो सोसाइटी में। वो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई हो, वो सीवरेज सिस्टम हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, सिक्योरिटी हो, इस तरह की जितनी भी जो है वो इनिशिएटिव्स हैं, इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत अहम होती है, वहाँ के रिहायशियों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अप कंट्री इनक्लोजर्स। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम खड़े हुए हैं अप कंट्री इनक्लोजर्स के गेट के बिल्कुल सामने, और ये जो एरिया है ये बेसिकली ये जंक्शन है 3 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इस रीजन में, जिनमें फॉरेन ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी है, मेरी बैक पे जिस तरह से अप कंट्री इनक्लोजर्स है, और मेरे लेफ़्ट पे CBR फेज़ 2 है, जिसका हमने आपको गिरजा रोड से जो एंट्रेंस था वो भी हमने आपको दिखाया। ये एरिया जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी तेज़ी से जो है वो राइज़ कर रहा है, और ये जो फॉरेन ऑफिस सोसाइटी है ये डेवलप हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद कुरैशी साहब, जो कि चीफ़ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं CBR हाउसिंग सोसाइटीज़ के, और इनके पास तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस रीजन में ये जो प्रॉपर्टी के जो ट्रेंड्स हैं उनका फ्यूचर क्या है। जी खालिद साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह आपने बताया अपने इंट्रो में भी, बाकी भी बताया
कि ये चूँकि जो रीजन है इसमें बुनियादी तौर पर ये 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इसमें मरकज़ी जो अहमियत की बात है वो नया बनने वाला एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट की एक अपनी अहमियत है और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी भी अपनी अहमियत है। फ़ॉरेन ऑफिस सोसाइटी जो है ये फ़ॉरेन ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के लिए बनाई गई थी, जो एम्बेसडर्स हैं फ़ॉरेन ऑफिस में हैं उनके लिए बनाई गई थी। और तकरीबन ये 2400 कनाल के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अपने मेम्बरान को वहाँ पर घर बनाने के लिए पोजेसन देना शुरू कर दिया है और 3-4 जो घर हैं वो बन भी चुके हैं, बाकी बन रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पीछे अप कंट्री है, ये प्राइवेट सोसाइटी है, फ़ॉरेन ऑफिस और CBR जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो ये प्राइवेट सोसाइटी भी ये भी तकरीबन कुछ 2600 कनाल के ऊपर है। अर्थ वर्क इसका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जितनी बुनियादी सहूलतें हैं, बिजली है, गैस है, बाकी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और अगले 2-4-5 माह में ये पोजेसन देंगे। जो लेफ़्ट साइड पर हमारी CBR एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, बुनियादी तौर पर ये प्रोजेक्ट जो है ये FBR के एम्प्लॉयज़ का है और यहाँ पर हम तकरीबन जो इनिशियली हमारी अप्रूवल RDA से हुई थी वो 1388 कनाल की थी। अभी एक्सटेंड करके हम तकरीबन 5200 कनाल पर चले गए हैं। उसके जो पहले 5 ब्लॉक्स हैं CBR हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जो A से E तक है, वहाँ हम पोजेसन दे रहे हैं अपने लोगों को और तकरीबन 5 से 7 घर जो हैं वो बन चुके हैं। 3-4 जहाँ लोगों ने रहाइश भी इख्तियार कर चुकी है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है, ये बताइएगा कि जो अवामुन नास है यानी कि जो लोग हैं उनका फीडबैक क्या है, यानी कि उनका जो है वो क्या ट्रेंड है इस एरिया की तरफ? ये तीनों प्रोजेक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, फ़ॉरेन ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, CBR एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या अप कंट्री, ये गेटेड कम्युनिटीज़ हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ रियल टाइम, आइडियल टाइम कि जो लो पेड लोग हैं उनके लिए ये आइडियल चीज़ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों सोसाइटीज़ में समझता हूँ कि इस्लामाबाद के सेक्टर इमीडिएटली यहाँ जो करीब सेक्टर है वो G13 है हाउसिंग फाउंडेशन का। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अफोर्डेबल प्राइस है तीनों सोसाइटीज़ में कि लोगों की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ख़रीदने के लिहाज से। जी व्यूअर्स, जिस तरह से खालिद कुरैशी साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे जो ट्रेंड है गेटेड कम्युनिटीज़ का बड़ी तेज़ी से जो है वो फ्लरिश कर रहा है और लोग जो है सिक्योर लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इसलिए इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में ये जो सोसाइटीज़ हैं इनमें लोगों का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ है और लोग जो है वो शहर के जो झमेले हैं और शहर का जो रश है उससे निकल के पुरसुकून एरियाज़ की तरफ और सिक्योर लाइफ की तरफ जो है वो अब मुतवज्जह हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी वीलॉग और जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको मोटरवे ठलिया इंटरचेंज, गिरजा रोड और फ्यूचर रावलपिंडी रिंग रोड और उससे कनेक्टेड जो एरिया और सोसाइटीज़ थी उनका आज आपको टूर करवाया और हमने आपको मौके पे जो है डेवलपमेंट वर्क भी दिखाया। व्यूअर्स, हमारे प्रॉपर्टी वीलॉग का मकसद जो है वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में होने वाली डेवलपमेंट है उससे लोगों को आगाह करना। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या फॉरेनर्स हों, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे आगाह करना, उनसे मुतारिफ़ करवाना है। और अगर आप हमारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें और पाकिस्तान रियल एस्टेट में होने वाली जो डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस है उससे आगाह रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।